नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के चतुर्दश अध्याय में माता अदिति और कश्यप का प्रसंग उस रहस्य को बताने के लिए प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से भगवान वाराह को हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। विदुर जी ने भगवान की इस मंगलमयी लीला के संबंध में प्रश्न किया था, इसलिए ब्रह्मा और देवताओं के बीच का जो संवाद अग्रिम अध्याय में प्रारंभ होगा उसकी प्रस्तावना के रूप में श्री मैत्रेय जी यह प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि शास्त्र सूर्य के समान विविध विषयों का प्रकाशन करने वाले होते हैं। श्रीमद्भागवतकार चाहते तो इसको संकेत से 2-3 श्लोकों में पूरा कर देते, किंतु कोई बात ऐसी है जिसको वे बताने के लिए विस्तार से यह प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। और बात यही है कि लोक व्यवहार में जीवन में पति पत्नी का जो संबंध है, जो व्यवहारिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, उनके प्रति शुद्ध दृष्टि कैसे अपनाई जाए, क्या हो। नहीं तो अशांति, कलह, झगड़े, बखेड़े, उपद्रव, दुराचार, अनाचार यही बनता रहे। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों के मर्म को असल में परंपरा प्राप्त महापुरुषों के द्वारा सुनना चाहिए। अपने से अर्थ पढ़ लेने पर ऊपर ऊपर कुछ मालूम पड़ गया, कुछ भ्रांति बना रहा, संदेह बना रहा और सब गड़बड़ हो गया। इसलिए रहस्यात्मक प्रसंगों को महान पुरुषों के द्वारा ही समझना चाहिए। सदाचार या धर्माचरण के संबंध में श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना, श्रुति कहती हो, स्मृति कहती हो और महान पुरुषों ने जैसा आचरण किया हो और वह अपने को अच्छा लगने लगे, 4 चीजें जब मिल जाएं तब वह निर्णीत धर्म तत्व कहा जाएगा, माना जाएगा। इसलिए हमेशा शास्त्रों में जीवन की समग्र उपयोगी वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है। श्रीमद्भागवत का परिचय देते समय सूत जी ने कहा है कि श्रीमद्भागवत में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, समग्र वेद और इतिहासों का सार सार रखा गया है। अब वस्तु तो सारभूत रखी गई है, तुमने उसको बेकार समझ लिया।
उपेक्षा कर दिया, पल्ले पड़ा ही नहीं कुछ। इसलिए श्रीमद् भागवत का जहां है ना प्रतिज्ञा वाक्य है कि इसमें कोई त्याज्य अंश, छिलका, गुठली आदि है ही नहीं, रसमय शास्त्र है, इसलिए उसमें कोई वस्तु छोड़ने की है ही नहीं। यह है कि कोई वस्तु किसी के जीवन से संबंध रखने वाली है, कोई किसी के जीवन से संबंध रखने वाली है, किंतु संसार मात्र के कल्याण के लिए सारा विषय रखा गया है। तो माता दीति ने जब अपनी व्यग्रता जाहिर की, पुत्र प्राप्ति की, तो महर्षि कश्यप रुष्ट नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, क्रोध नहीं किया, बल्कि उनकी प्रशंसा करने लगे। मनु भगवान कहते हैं, दैव दत्ताम इमाम भार्याम यो नरः अवमन्यते। पत्नी का संबंध जो है दैव तत्व होता है। ऐसी पत्नी का जो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, वह कभी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। ये शास्त्र दृष्टि है। और बहुत प्रसंग वहां के हैं, तो धर्मशास्त्र का विषयांतर हो जाएगा। तात्पर्य कहने का यह है कि इन सब चीजों को अच्छी तरह से गौर नहीं किया जाएगा, सो ही तो गड़बड़ हो रहा है। मात्र प्रसवत भ्रातृ कल दंपति नाम च कल कर आया है ना प्रथम स्कंद। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, माता पिता भाई बंधु मित्र दंपति उनमें झगड़े शुरू हो। आश्चर्य हुआ, मैंने पहले जन्म में झगड़े कभी होते ही नहीं थे, क्यों सब अपने अपने धर्म में स्थित है, झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं। अब सभी धर्म से च्युत हैं तो झगड़े झगड़ा है। दंपति नाम च कल्पनम, तो कहते हैं यही है ना, एषते हम विधास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि तस्या कामम नतः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। हे प्रिय, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा जो तुम चाहती हो। और कहते हैं कि तस्या कामम नतः कुर्यात्, ऐसी पत्नी की इच्छा की पूर्ति कौन पति नहीं करना चाहेगा। जो इस रहस्य को जानता है, किस रहस्य को, सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः, जिस पत्नी के माध्यम से त्रैवर्गिकी धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग की सिद्धि पत्नी के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा पापाचार है। ठीक है। संध्या काल वंचनाय भार्या प्रशंसा। संध्या का समय था, उनकी इच्छा तो पूर्ण करनी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, किंतु संध्या का समय ठीक नहीं है, इसलिए पहले बातों में उनको संतुष्ट कर रहे हैं। पंचभी यतो यस्या सकाशात, जिस दैवदत्त पत्नी के संबंध से तीनों वर्गों की सिद्धि मनुष्य को प्राप्त होती है, धर्म अर्थ और काम। अर्थ और काम का संबंध गृहस्थ के अलावा न ब्रह्मचर्य आश्रम में है, न वानप्रस्थ में, न संन्यास। आप कहते हैं सर्वाश्रमानुपादायो। कश्यप भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, इतना ही नहीं, सद्गृहस्थ की महिमा बता रहे हैं। सर्वाश्रमानुपादायो स्वाश्रमेण कलत्रवान, स्त्री वाला कलत्रवान गृहस्थाश्रमी, सभी आश्रमों को साथ लेकर के अपने आश्रम के धर्म का पालन करते हुए दूसरे सभी आश्रमों का
है ना, अन्न दान आदि के द्वारा उपकार करता है। शास्त्र कहते हैं कि यह धर्म है, यह जरूर करना चाहिए। और उन आश्रमियों को शास्त्र कहता है कि सदगृहस्थी के यहाँ से अन्न ले आओ, भिक्षा ले आओ, दोनों ओर से कथन है और धर्म है। इसलिए व्यसनार्णव मत्तेति जलयान यथार्णवम, जैसे जलयान के द्वारा मनुष्य समुद्र को पार कर लेता है, उसी तरह से व्यसनों का अर्णव संसार एक समुद्र है। इसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, विपत्तियां भरी हुई हैं। ऐसे संसार समुद्र को पार कर लेता है, सारे आश्रमों का भी भला करता है और स्वयं पार कर लेता है। ठीक है। सर्वाश्रमानुपादायेति तानपि अन्नादिदानेन, अन्नादि के दान के द्वारा कृच्छ्रतस्तारयन्, उनको कठिनाई से पार करता हुआ स्वयं तरतीत्यर्थः। और कहते हैं या माहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यश्याम स्वधुर मध्यस्य उपमांशरद विज्वरः। हे प्रिय, जिस पत्नी को पुरुष का आधा अंग कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा के विग्रह से ही मनुष्य रूपा प्रकट हुए कि नहीं, शेष कामस्य, शेष की कामना वाले पुरुष के लिए पत्नी आधा शरीर है। हे मानिनी, यश्याम स्वधुर मध्यस्योपमांशरद विज्वरः, जिसमें अपने गृहस्थी के भार को स्थापित करके मनुष्य विज्वर, चिंता रहित होकर के संसार में विचरता है। घर संसार की सारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर सौंप करके, पुरुष पति का कार्य तो है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की आराधना उपासना। गुजरात के एक संत थे, हरिद्वार में, वो कहा करते थे कि विवाह इसलिए करना चाहिए कि संसार के सारे कार्य पत्नी संभालेगी और खुद जो है भगवान की आराधना में लग जाएंगे। धर्म का संचय और भगवान की अर्चा में। तो इस प्रकार से मनुष्य चिंता रहित हो जाता है। टीका आत्मनो देहस्य अर्धम, अपने देह का आधा भाग पत्नी है, अर्धांगिनी कही जाती। कर्मसु द्वयो सहाधिकारा, क्योंकि वैदिक कर्मकांड के मार्ग में दोनों को एक साथ अधिकार है। अभी तो भगवान को जब अश्वमेध यज्ञ करना हुआ, देवी सीता थी नहीं, तो प्रतिमा बनानी पड़ी, हो नहीं सकता कर। सर्वम ही पत्नी संबद्धम वैदिकम पर, ये शास्त्र है। यह शब्दानाम ताम त्वामित तृतीय श्लोकेन संबंध है ना, जिसका आशय लेकर के जो आधा शरीर है, जिसमें अपना सारा कार्यभार सौंप करके पुरुष निश्चिंत होता है, जितने यत् शब्द आए हैं उसका संबंध ऐसी तुमको, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं क्यों नहीं करूंगा, ऐसा तीसरे श्लोक से संबंध है। स्वधुरम दृष्टा दृष्ट कर्म भारम, है ना, पत्नी में दृष्ट और अदृष्ट कर्म का भार सौंप देता है। देखिए, धर्म भी पत्नी के सहयोग के बिना बन नहीं सकता, बहुत विवेचना है इसके धर्मशास्त्र में। विज्वरो माने निश्चिंत, और कहते हैं यामाश्रितेन्द्रियारातीन दुर्जयान्यतराश्रमैहि वयम जयेम हेलाभिर्दस्यूर दुर्गपतिर्यथा। कश्यप जी कहते हैं कि जिस पत्नी का आश्रय लेकर के पुरुष हम लोग
इंद्रियारातीन, इंद्रियों के जो आराती शत्रु हैं, काम क्रोध आदि विकार, या इंद्रिय रूपी जो शत्रु, जो दुर्जय है ना, और इतर आश्रमियों के लिए तो बहुत ही दुर्जय हैं, पूरा मुकाबला है। किंतु जिस पत्नी का आश्रय लेकर के वयम गृहस्थाः हेलाधि दस्यून जयेम, इंद्रिय रूपी शत्रुओं को, जो दस्यु डाकू के समान, लुटेरों के समान हैं, उनको हम लोग बड़ी आसानी से खेल खेल में जीत लेते हैं। यथा दुर्गपति, जैसे दुर्ग का किले का आश्रय लेने वाला राजा लुटेरों को, दुष्ट आक्रमणकारियों का मुकाबला बड़ी आसानी से कर लेता है, अपना सुरक्षित बना रहता है और उन पर वार करता रहता है। जैसे इसी प्रकार से हम सदगृहस्थी लोग जिस पत्नी का आश्रय लेकर के, है ना, इंद्रिय रूपी शत्रुओं को, दुष्टों को आसानी से जीत लेते हैं। ठीक है, हेलाधिर लीलाधि, खेल खेल में जीत लेते हैं। जय मेति सभार्य से इंद्रियाणि प्रायण इतस्ततो न सर्पन्तीति भावः, पत्नी युक्त पुरुष की इंद्रियां प्रायः करके इधर उधर नहीं जाती हैं, एकनिष्ठ हो जाती है। इतना सब कह करके यथार्थ कथन है सब। और अब कहते हैं न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी, हे गृह की स्वामिनी, इतना तुम्हारा उपकार है, ऐसे उपकार करने वाली तुम्हारा बदला चुकाने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। ये है, देखिए, ताम त्वाम अनुकर्तुम वयम न प्रभवः, हम समर्थ नहीं हो सकते। इतना लाभ है। अत्यायुषा वा कात्स्नेन, चाहे सारी आयु हम बदला चुकाना चाहे तो भी, कात्स्नेन आयुषावा, और कहते हैं कि अच्छा आप नहीं तो कोई और होंगे, ये चांदे गुणग्रथ नवाहा, ऐसे दूसरे भी जो गुणों के ग्रधनु हैं, गुणों की पहचान करने वाले हैं, कृतज्ञों की बात तो जाने दीजिए, गुण ग्रधनु जो हैं, है ना, दूसरे के अच्छाई गुणों को जो स्वीकार करने वाले हैं, विवेकी हैं, वे भी अपनी आयु में भी पत्नी के उपकार का बदला नहीं अदा कर सकते। ये शास्त्र की बात है। ठीक है, ताम अनेकोपकार कर्त्रीम, ऐसी अनेक प्रकार के उपकार करने वाली तुम्हारी, त्वाम कात्स्नेन अनुकर्तुम प्रत्युपकारैः, उन उपकारों के बदले में प्रत्युपकार करके हम लोग त्वद सदसा भवितुम न प्रभवो न समर्था, तुम्हारे समान नहीं हो सकते। ये चान्य गुणग्रथनवो गुण प्रियाः तेपि न समर्थाः, कहते हैं कि जो गुणग्रथनु दूसरे भी हैं, कोई कहे कि तुम कमजोर हो गए इसलिए समर्थ नहीं हो, कहते हैं दूसरे भी जो गुणग्रथनु हैं, कृतघ्नों की बात जाने दीजिए, वो तो किसी के नहीं होते, है ना। गुण प्रिया, जो गुणों से प्रेम करने वाले हैं, दूसरे के कृत उपकार को मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, वे भी समर्थ नहीं हो सकते। संपूर्णेन अप्यायुषा, भले संपूर्ण आयु जो है बदला चुकाने में लगे रहे, वह शब्दात जन्मांतरैरपि, इतना ही नहीं, वह शब्द कथन करने से जन्मांतर में भी उपकार का बदला नहीं चुका सकते। न प्रभवः इत्युक्तम, ये है शास्त्र की दृष्टि।
अथापि काम में तंते प्रजात्य कर्माण्यलम, किंतु तुम्हारी कामना की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा मैं जरूर अवश्य पूर्ण करूंगा। यथा माम नाति वोचंती मुहूर्तम प्रतिपालय, किंतु अभी यह समय ठीक नहीं है, एक मुहूर्त प्रतीक्षा करो जिससे कि दूसरे लोग मेरी निंदा न करें कि देखो धर्मात्मा हो करके समय का विचार नहीं करते। शास्त्र की आज्ञा है ना, यद्यपि त्वदनुकरणम अशक्यम, यद्यपि तुम्हारे उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते, किंतु जो तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रही हो वह हम जरूर पूर्ण करेंगे। किंतु नाति वोचंति न निंदन्ति, दूसरे देवता लोग हमारी निंदा न करें, इसलिए थोड़े समय प्रतीक्षा कर लो। प्रतिपालय प्रतीक्षा सो, क्यों? कारण बता रहे। ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना, चरंती यस्याम भूतानि भूतेशा रुचराणि। कहते हैं कि एक तो यह है कि ठीक मुहूर्त नहीं होने से लोग निंदा करेंगे, इतने नहीं हानि भी। क्या हानि है वही बता रहे हैं। ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना, बेला माने यह समय, घोरतम समय, घोराणाम घोर दर्शना, इसमें घोर प्राणियों का प्रभुत्व होता है, देखने में बड़ी घोर दर्शना है। क्यों? चरंती यस्याम भूतानि भूतेशा विचराणि, क्योंकि इसी संध्या काल में भूतेश भगवान शिव के अनुचर, रुद्र के अनुचर इसी समय घूमते टहलने निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए एक मुहूर्त प्रतीक्षा करो। स्वनिंदाम अगणयंतीम भीषण, जब वो कश्यप जी ने देखा कि ये निंदा की परवाह नहीं कर रही हैं, गिनती नहीं कर रही हैं, तो भगवान रुद्र का भय दिखा रहे हैं। श्री रुद्रम अनुवर्णयति ऐसेति 7 श्लोकों से। घोराणामेषा बेला, यह घोर प्राणियों की बेला है। स्वयं च घोर दर्शना, और स्वयं भी देखने में सायंकाल भय सा लगने लगता है। और क्या है इस समय? एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना, परितो भूत परषद भीर वृषेणाटति भूतराट। हे साध्वी, दिति माता को संबोधन करके कहते हैं, एतस्याम संध्यायाम, इस संध्या काल में, संध्या प्रातः काल की होती उस समय नहीं, इस संध्या काल में, सायंकाल में, भूत भावन भगवान शिव भूत पार्षद भी परिता, अपने पार्षद भूतों से घिरे रहते हैं, और वृषण बैल पर चढ़ करके भूतों के स्वामी भगवान रुद्र भ्रमण करते हैं। भूत पार्षद भी भूत गणई, भूतों की पार्षद माने सभा, झुंड, समुदाय। और कहते हैं, श्मशान चक्रानिल धूल धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाता भस्मावगुंठा मर रुक्म देहो देवस्त्र भी पश्यति देवरस्ते। भगवान कश्यप कहते हैं कि हे देवी, भगवान शिव का स्वरूप इस समय जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो कैसा रहता है? श्मशान की जो चक्रवाती हवा की जो से उड़ करके आई हुई धूली, वह धूली उनके जटाओं को धूम्र धूसरित कर देती है। धूल धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाप, भगवान शिव के मस्तक में जटाएं बिखरी रहती हैं, और श्मशान की धूली
उनको धूमिल बना देती है, धूम्र युक्त बना देती है। ऐसे जटा कलाप वाले भगवान शिव भस्मावगुंठा मल रुक्म देहा, भगवान का देह रुक्म माने स्वर्ण के समान दिव्य है, किंतु ऊपर से भस्म लपेटे हुए हैं। भस्मावगुंठाम, भस्म रमाए हुए हैं पूरे देह में, और भीतर रुक्म के समान देह तेजोमय है। ऐसे वे भगवान देव महादेव त्रिभी पश्यति, तीन नेत्रों से, त्रिनेत्र है ना भगवान शिव, है ना, सूर्य चंद्रमा अग्नि, यही तीन नेत्र हैं भगवान शिव के। और कहते हैं कि देखो ते देवरा, वे तुम्हारे देवर हैं। कि दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही थी, तो सती देवी भगवान शिव को ब्याही थी, वो इनकी बहन है। तो एक के जो दामाद होते हैं वे सब भाई भाई होते हैं, इसलिए देवर हो गए। संबंध भी बता रहे हैं, इसलिए भी तुमको लज्जा करनी चाहिए, क्योंकि वो घूम रहे हैं इस समय सायंकाल में। ठीक है, तद तत्सम्मुखत्व मात्रम वर्जनीयमित चेत, तो यदि भगवान शिव और भूत प्रेत घूमते हैं तो उनसे छिप करके मनोसिद्धि करनी चाहिए। तो कहते नहीं, वे देखते रहते हैं, उनसे छिपा नहीं सकता, छिप नहीं सकता कोई भी। कैसे? श्मशाने यश चक्रानिला बात मंडली, श्मशान भूमि में जो बात मंडली वायु भूत प्रेतों की, तस्मिन या धूलि ही, उससे जो धूली उड़ती है, तया धूम्रो विकीर्णो विक्षिप्तो विद्युतो, उसके द्वारा जिनके विकीर्ण हुई जटाएं धूमिल हो रही हैं, विद्युतो द्युतिमान जटा कलापा, भगवान शिव की जटाएं यद्यपि तेजस्विनी हैं, स्वर्ण के समान चमक रही हैं, भूरे वर्ण की, किंतु धूल से धूमिल हैं। ऐसे जटा कलाप हैं जिन भगवान शिव के। और दूसरा, भस्मना अवगुंठा प्रावर्तो, भस्म के द्वारा जिनका शरीर ढका हुआ है, प्रावर्त है ना, अमलो रुक्म देह, यद्यपि भगवान शिव का देह निर्मल है, अमल है, किंतु श्मशान की धूली भस्म से ढके हुए हैं। रुक्म देहो यस्य सा देवा, वे देव भगवान शिव त्रिभी, तीन नेत्रों से, है ना, सोमार्काग्नि त्रिनेत्रैहि, सोम चंद्रमा अर्क सूर्य और अग्नि, यही तीन नेत्र भगवान शिव के हैं। इनके द्वारा वे देखते रहते हैं। पश्यति इत्यस्य उत्तर श्लोक त्रैप्यनुसंगः, तीन नेत्रों से भगवान शिव देखते रहते हैं, इसका अन्वय अग्रिम 3 श्लोकों में चला जाएगा। एकस्य जामातरः परस्परम भ्रातरो भवन व्यवह्रियन्ते, किसी एक पुरुष के जामाता जितने भी हों वे आपस में भाई जैसे व्यवहार में माने जाते हैं। अतो मम भ्राता, इसलिए भगवान शिव हमारे भाई हुए। असौ तव देवर, तुम्हारे देवर हो गए। इत लज्जार्थ मुक्तम, इसलिए तुमको लज्जा का अनुभव करना चाहिए। तो अब जो है दिति देवी की ओर से ये कहा जाए कि आखिर ठीक है भगवान शिव हमारे देवर हैं, तो उनको भी तो आपका आदर करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े दामाद हैं। तो इस पर कहते हैं कि उनका कोई अपना पराया नहीं। ऐसे नयस्य लोके स्वजन परुवा नात्याद्रतो नूत कश्चित बिगरिह, वयम व्रतैर्यच्चरणापविद्धामाशास्महे जाम बत भुक्त भोगाम।
उन भगवान शिव का लोक में कोई अपना नहीं और कोई पराया भी नहीं। नात्याद्रतो नोत कश्चित विगर्ह्य, ना तो उनके लिए कोई अधिक आदरणीय है और न कोई विगर्ह्य निंदनीय है। स्वजन परजन नहीं, आदरणीय और विगर्ह्य नहीं। तो कहते ऐसा क्यों, ये दूसरी बात क्यों? तो कहते हैं कि भाई देखो, असल में शास्त्र की दृष्टि ये है कि श्रेष्ठता का मापदंड क्या है। श्रेष्ठता का मापदंड बता रहे हैं कश्यप जी। कह रहे हैं कि देखो, हम लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान व्रत तप साधन करके, है ना, माया के पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु भगवान शिव ने उन सबों को ठुकरा रखा है। इसलिए श्रेष्ठ वे हैं। अवस्था से क्या होता है? वयम व्रतर्य चरणाप विद्धाम आशास्मयुजाम बत भुक्त भोगाम। अंतर समझो, हम लोग व्रतचर्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप तप वगैरह, और क्या चाहते हैं? यह चरणाप विद्धाम, जिसको भगवान शिव ने अपने चरणों से ठुकरा दिया है, माया के भोगों को, हम उसी की आशा लेकर के व्रत उपवास नियम धर्म में लगे रहते हैं। अजाम मायाम आशास्महे, उसी अजा माया के पदार्थों को हम व्रत नियम के द्वारा चाहा करते हैं, जिनको भगवान शिव ने पैर की ठोकर से फेंक दिया है, झिटक दिया है। उनके लिए बत भुक्त भोगाम, उनके लिए भुक्त भोग हो गई है माया। इसलिए सर्व पूजनीय भगवान शिव हैं, ये तात्पर्य है। ठीक है। न तवापि महत्वेन आदरणीयस्य, यदि द्वितीय माता यह विचार करें कि आप भी तो बड़े हो, आदरणीय हो, स्वजन से तब सा सर्वम क्षमेतैव, और स्वजन हो इसलिए वे भगवान शिव सब क्षमा कर देंगे अपना मान करके। कहते नहीं, ऐसा नहीं। तत्रा यश स्वजनादिर नास्ति, उन भगवान शिव का कोई अपना नहीं है। समत्वाद ईश्वरस्यो, वो तो ईश्वर है, ईश्वर तो सब होते हैं। ऐश्वर्य मेवाह, तो ऐश्वर्य कहां से आया उनमें? ईश्वर कैसे हैं? ऐश्वर्य मेवाह। तो कहते हैं ये न चरणे नाप विद्धाम, जिन भगवान शिव ने अपने पैर की ठोकर से माया के पदार्थों को, भोगों को ठुकरा दिया है, निर्माल्यवत दूरतस्त्यक्ताम, निर्माल्य की तरह से दूर कर दिया है। तेन भुक्त भोगा मजाम, उन भगवान शिव जी के द्वारा भुक्त भोगा अजा माया को, तन्मयीम विभूतिम, तात्पर्य मायामयी विभूतियां संसार की, महाप्रसाद इत्याशास्महे, उनको हम लोग भागवत प्रसाद मान करके आशा करते हैं कि हमको एक चुल्लू प्रसाद मिल जाए, जिसको उन्होंने ठुकरा रखा है। इसलिए वे ईश्वर हैं। व्रतस्तमाराध्यो, व्रतों के द्वारा उन भगवान की आराधना करके हम उन वस्तुओं को चाहते हैं, और जिनको उन्होंने ठोकर मार दिया है। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर वे भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो लोग उनके बारे में ये क्यों कहते हैं कि अरे भगवान शिव ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं? तो उस पर कहते हैं, देखिए, सारे संदेह निवृत्त करने वाला शास्त्र है। यस्यानवद्या चरितम मनीषिणो गणंत विद्या पटलम विभित्सवः, कहते हैं कि प्रिय,
समझो बात को। बकवासी लोगों की बात से क्या फायदा? जिन भगवान शिव का अनवद्य चरित्र, यस्य अनवद्यम आचरितम, भगवान शिव के आचरण में कोई अवध्य नहीं है, अनवद्य है, परम विशुद्ध। मनीषी लोग उसका पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कहते हैं अविद्या पटलम विभित सवः, अज्ञान के पर्दे को फाड़ डालना चाहते हैं। अज्ञान के पटल का भेदन करने की इच्छा वाले मनीषी जन भगवान शिव के निर्मल चरित्र का निर्वचन करते, पारायण करते, चिंतन करते। क्योंकि असल में निर्मल ज्ञान वैराग्य के बिना तो संभव ही नहीं है। और भगवान शिव तो वैराग्य की महाकाष्ठा, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा है भगवान शिव वैराग्य। इसलिए उनके चरित्र का चिंतन करते हैं मनीषी लोग, अविद्या पटल का भेदन करने के लिए। निरस साम्यातिशयोपि यत् स्वयं, वे भगवान शिव स्वयं कैसे हैं? उनके समान कोई नहीं, अतिशय होने का तो प्रश्न ही नहीं है। साम्य और अतिशय दोनों का निराश है जिन भगवान शिव के। पिशाचर्याम अचरत गतिशताम, वे ही भगवान शिव जो सत्पुरुषों की परम गति हैं, वे पिशाचों की चर्या का आचरण करते हुए दिखाई देते। तो उनके उस चर्या को देख करके भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब देखो, शास्त्र के तात्पर्य को नहीं परंपरा से समझेंगे, सुनेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है। अनिषिद्ध सुख त्यागादसौ पिशाचा इत्युपहासो न कार्य। दूसरे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पागल जैसे हैं, पिशाच जैसे हैं, ऐसे सुख को त्यागे बैठे हैं जो निषिद्ध नहीं है। उपहास करते हैं, पागल है तभी तो ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं यह उपहास नहीं करना चाहिए। दूसरों में क्षमता नहीं है त्याग की। इत्याद्वाभ्याम यस्यानवद्यम विषयासक्ति शून्यम, विषय की आसक्ति से शून्य जिन भगवान शिव का आचरण है, चरित्र है, आचरित। मनीषी लोग जिसका रात दिन पारायण करते हैं, क्यों? विभित्सवः भेत्तुम इच्छवः, अविद्या के पटल पर्दे को तोड़ देने के लिए चिंतन करते हैं। और यस्यान हो गया, हसंति यस्याचरितम हि दुर्भगा, तो मनीषी जन तो यह चाहते हैं और भगवान शिव के लीला चरित्रों का परिशीलन करते हैं। और दूसरे जो बेवकूफ हैं, हसंति यस्याचरितम हि दुर्भगा, वे तो अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, जो भगवान शिव के चरित्र को सुन करके हंसते हैं, हंसी उड़ाते है ना। स्वात्मन रतस्या विदुषः समीहितम, ये तो अज्ञानियों की दृष्टि है। भगवान शिव तो अपनी आत्मा में रत रहने वाले हैं, उनकी कोई निंदा करो, स्तुति करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यैर्वस्त्र माल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनम स्वात्म तयोपलालितम। अब श्री कश्यप जी कहते हैं कि देवी देखो, जो भगवान शिव के इस चर्या को देख करके हंसी उड़ाते हैं ना, उनको समझो जरा, वे कैसे हैं। यही वस्त्र माल्याभरणानुलेपनैः, वे अपने शरीर को अच्छा वस्त्र पहनाना, माला पहनना, आभूषण पहनना, लेप लगाना, है ना,
इन 4 प्रकार से सजाने संवारने में लगे रहते हैं। किसको? अपने देह को। वह देह क्या है? स्वभोजनम, कुत्तों का भोजन है। एक दिन चेतना निकल जाने के बाद कुत्ते खाएंगे। उस कुत्ते के भोजन रूपी देह को वस्त्र, माला, आभरण और लेपन के द्वारा सजाते रहते हैं। क्यों? स्वात्म तयोपलालितम, उसी को अपना आत्मा समझे बैठे हैं मुंह। इसलिए ऐसा करते रहते हैं। तो उनको यह बात समझ में कैसे आवेगी? ठीक है। समीहितम अभिप्रेतम लोक शिक्षा रूपम, भगवान शिव का जो यह आचरण है, ये बड़ी रहस्य की बात बता रहे श्री भगवान। ऐसा भगवान शिव क्यों करते हैं? लोक शिक्षा रूप, लोक शिक्षा की सर्व सामर्थ्य ईश्वर होते हुए भी इस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। लोक शिक्षा माने अंततः गत्वा संसार चाहे जिस प्रकार का प्राप्त हो जाए, कर्मों के फल स्वरूप है, अंत में कुछ नहीं। यह जो लोक शिक्षा है, यह बड़े लोग अगर नहीं करेंगे तो छोटे कहां से कर पाएंगे। इसलिए छोटों की नकल करने लगते हैं। नकल बड़ों की करनी चाहिए, क्योंकि बड़े जो होते हैं वही श्रेष्ठ आचरण करते हैं। भगवान शिव दूसरे जो निम्न कोटि के हैं वे तो ऐसा आचरण करने में अक्षम रहते हैं। इसलिए लोक शिक्षा रूप भगवान शिव का आचरण है। अविद्सो अविद्वांसः, अब भगवान शिव के इस आचरण के रहस्य को जानता नहीं, कोई नहीं जानता, इसलिए हंसी उड़ा रहा है मूर्खता के कारण। यद्वा न विद्वान अन्यो यस्मादिति तस्य, अविदुषा का अन्वय भगवान शिव के लिए कर रहे हैं, है ना। समास बदल दिया, है ना, पंचमी समास कर दिया बहुव्रीहि। जिन भगवान से बढ़ करके विद्वान कोई है ही नहीं तो लाभदात होने लगेगी। इससे बड़ा ये, उससे बड़ा विद्वान, इससे बड़ा विद्वान, इससे बड़ा। तो भगवान शिव से बड़ा जब कोई विद्वान है ही नहीं, तो उनका आचरण जो है प्रामाणिक माना। नहीं तो कोई कहने लगे अरे ये जरा कम पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा आचरण कर रहे हैं। तो इसलिए कह दिया कि नहीं, उनके बराबर कोई विद्वान है ही नहीं, रास्ते काट दिया। ऐसे भगवान शिव के उस लोकानुग्रह का जो चरित्र है, उसकी हंसी उड़ाने वाले मूर्ख हैं। सर्वज्ञ हो गए, अर्थ ही बदल गया। दुर्भगा नेवाह, ऐसे जो अभागे हैं, जो हंसते हैं भगवान शिव के चर्या को देख करके, कहते हैं कि क्यों अभागे हैं? स्वभोजनम सुनाम भोज्यम शरीरम, अरे यह शरीर कुत्तों का भोजन ही तो है, इसी को, है ना, स्वात्मतया अयमेवात्मा इति बुद्धिया, इसी को यही हमारा आत्मा है, यह बुद्धि रख करके इसी को सजाते हैं, पालते पोसते रहते हैं। मोक्ष धर्म का साधन मान करके रक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन इसको आत्मा मान करके सब कुछ नहीं मानना चाहिए। और कहते हैं ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणम विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचर्या अहो विभुवनश्चरितम विडम्बनम। देखिए भगवान शिव के बारे में श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या कहता है। जो परंपरा से शास्त्र को नहीं जानते, अनजान में जो है पाप के भागी बन जाते। कहते हैं ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला, इन्हीं भगवान शिव के द्वारा सेतु बनाए गए हैं, वैदिक श्रुति सेतु। उसका पालन करने वाले ब्रह्मादि, ब्रह्मा, इंद्र, यम, कुबेर, दिक्पाल, लोकपाल, इन्हीं भगवान के बनाए गए सेतुओं का पालन करने वाले हैं।
यत् कारणम विश्वमिदं च माया, और जिन भगवान शिव के कारण ही यह विश्व प्रकट हुआ है और यह माया उन्हीं की विभूति है। आज्ञा करी तस्य, और यह माया जिन भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली है, तस्य पिशाच चर्या, उन भगवान शिव की चर्या कैसी, पिशाचों जैसी। अहो विभुम्नश्चरितम विडम्बनम, अरे देखो देवी भगवान की कैसी महिमा है, उनका इस प्रकार का जीवन व्रत किस प्रकार की विडम्बना रूप में दिखाई देता है। ठीक है। अहो अतर्क्यम तस्याचरणमित्याह, भगवान शिव का आचरण अतर्क्य है, कोई उसकी गति को जान नहीं सकता। ब्रह्मादयो येन कृतान सेतून स्वाधिकारान पालयन्ति, ब्रह्मा इंद्र आदि जिन भगवान शिव के द्वारा बनाए गए सेतु अपने अपने अधिकार में स्थित रह करके पालन करते रहते हैं। यह कारणम यस्य, जो स्वयं भगवान विश्व के कारण हैं, येन कृतम इदम विश्वम, जिनके द्वारा यह विश्व रचा गया है। माया च यस्य आज्ञा करी, और जो माया विश्व बनाने वाली है, जिनकी आज्ञा मानने वाली है, उन्हीं विभुम्ना परमेश्वर से विडम्बनम अतर्क्यमित्यर्थः, उन्हीं विभुम्ना भगवान परमेश्वर का इस प्रकार का विडम्बन आचरण करना अतर्क्य है, तर्क में तर्कना में आने वाला नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, शैवं संविदते भर्ता मनमथोन्मथितेन्द्रिया, जग्राह बासो ब्रह्मर्षेर वृषलीव गतत्रपा। इस प्रकार से कश्यप जी के द्वारा समझाए जाने पर भी दिति ने हठ पूर्वक अपना हठ नहीं छोड़ा। सा विदित्वाथ भार्यायास्तम निर्बंधम विकर्मणि, नत्वादिष्टाय रहसि तया अथ उपविवेशः। जब अपनी पत्नी का यह आग्रह देखा भगवान कश्यप ने, तो उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और एकांत में उनकी मनोरथ को पूर्ण किया। भर्ता निरूपकेण एवं संविदिते ज्ञातिते पिसति, सर्वज्ञ कल्प कश्यप जी के द्वारा बताए जाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। वृषली वेश्या विकर्म निषेधे कर्मणि, निषिद्ध कर्म में समय का ध्यान न देना समझ करके दिष्टाय दैव रूपाय ईश्वराय, पूरे बुद्धि मन और इंद्रियों से समझ बूझ करके जब कोई काम किया जाए वह ठीक होता है, किंतु अगर उसके बस के बाहर हो तो दैव की प्रेरणा समझनी चाहिए। दैव रूपाय ईश्वराय, दैव के रूप में ईश्वर का विधान मानना चाहिए। इसलिए यही मान करके कश्यप जी ने उनकी इच्छा मान ली। उपवेशेत मैथुनम लक्ष्यते, अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणानायम्य वाग्यतः, ध्यायन् जजाप विरजम ब्रह्म ज्योतिष सनातनम। इसके पश्चात उन्होंने जो है स्नान किया, जल लेकर के आचमन किया, प्राणायाम किया और वाणी को नियंत्रित करके, है ना, विरजम ब्रह्म ध्यान जजाप, विरज ब्रह्म का ध्यान करते हुए सनातन ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करने लगे। उपस्पृश्य स्नात्वा भर्ग शब्द वाच्यम विरजम ज्योतिर्ध्यायन, विरज शब्द भर्ग शब्द का वाच्य अर्थ है। विरज का वही अर्थ है जो भर्ग का है। भर्ग माने ज्योति, ध्यायन
सनातनम ब्रह्म गायत्री प्रणवम वा जजात। सनातन ब्रह्म गायत्री अथवा प्रणव, दोनों का अर्थ है। जितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत, उपसंगम्य विप्रर्षिम अधोमुख्यभ्यभाषत। इसके बाद दिति देवी ने उस अवध्य कर्म के कारण जो है लज्जित सी हो गई और थोड़े समय के बाद कश्यप जी के पास गई, नीचे को मुख करके उनसे प्रार्थना करने लगी। कर्मावद्येन कर्म दोष है। दितिरुवाचो मामे गर्भमिदं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत, रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरौ मंगसम्। अब उनको ध्यान आया कि महर्षि कश्यप जो कह रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मान करके गलती की, इसलिए प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, भूतों के श्रेष्ठ स्वामी भगवान रुद्र मेरे गर्भ का नाश न करें। रुद्रापतिर्हि भूतानाम, क्योंकि वे तो प्राणियों के रक्षक हैं। यस्याकरौ मंघसम, उनका मैंने अपराध कर डाला है, आपकी बात नहीं स्वीकार की, इसलिए वे रुष्ट होकर के मेरे गर्भ का नाश न करें। मां अवधि मां हंत्वित्यर्थः, आप कृपा करके प्रार्थना करो कि भगवान रुद्र मेरे गर्भ का नाश न करें। बद शंका बीज माह, बद की शंका का बीज क्या है? क्योंकि उनका मैंने अपराध किया है, आपने तो मना किया था। अहम अंगसम अंघो अपराधम अकर्वम कृतवत्यस्मि, क्योंकि भगवान रुद्र का मैंने अंग माने अपराध किया है। अंगम अपराधम कृतवत्यस्मि। ऐसा कहकर के फिर स्वयं भगवान रुद्र को प्रणाम करने लगी। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीढुषे, शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मैं उन महान भगवान रुद्र को नमस्कार करती हूँ। देवाय उग्राय, जो उग्र देवता हैं, और मीढुषे माने जो प्राणियों को सुख देने वाले हैं। शिवाय न्यस्तदंडाय, जो शिव स्वरूप हैं, सदाचारी हैं, उनके लिए भगवान रुद्र जो हैं दंड का त्याग कर देते हैं। धृतदंडाय मन्यवे, किंतु जो विपरीत आचरण करने वाले हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए भगवान दंड धारण करने वाले हैं। क्रोध स्वरूप हैं, मन्यु स्वरूप हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। रुत दुखम तद्रावयतीति रुद्रः, रुद्र शब्द की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। रुत माने दुख, दुखों को जो विगलित करते वे रुद्र, दुखों का नाश करने वाले भगवान रुद्र, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। उग्राय अनतिलंघ्याय, उग्र हैं, क्यों? उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता कि कोई लांघ जाए। मीरुषे सकामेषु फल सेचन करते, जो सकाम आराधना करने वाले हैं उनको फल दे करके सींच देते हैं, सुखी कर देते हैं। निष्कामेषु शिवाय, निष्काम पुरुषों के लिए भगवान रुद्र शिव स्वरूप हैं। वस्तु तो न्यस्त दंडाय, वास्तव में तो दंड का उन्होंने न्यास कर दिया है, त्याग दिया है। किंतु दुष्टेषु धृत दंडाय, दुष्टों के लिए दंड रखे रहते हैं। संहारे मन्यवे, संहार जब करना होता है तो क्रोध रूप हो जाते हैं। और कहते हैं सन प्रसीदताम भामो भगवानुर्वनुग्रह, व्याधस्याप्यनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देवः सतीपति। कह रही हैं कि वे भाम हमारे बहनोई सती के पति है ना, हम पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान उर्व अनुग्रह,
वे विशेष अनुग्रह करने वाले हैं। और दूसरा कारण कहती हैं कि हम स्त्रियां तो व्याधों के लिए भी अनुकंपा करने योग्य मानी गई हैं। व्याध भी स्त्रियों की हत्या नहीं करते। व्याधस्यात्यनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देव सती पति। फिर वे तो स्त्रियों के देवता हैं और हमारी बहन सती के पति हैं, बहनोई हैं। वे भला हम पर कृपा क्यों न करेंगे। बड़े विश्वास के साथ वो कह रही हैं। भामो भगिनी भर्ता, ठीक है। पूर्व अनुग्रहो यश, वे जिनका अधिक अनुग्रह होता है। व्याधस्य निर्दयस्यापि, व्याध निर्दयी होते हैं किंतु वे भी स्त्रियों की हत्या नहीं करते, विचार कर लेते हैं। और फिर ये तो सती पति इत्यनन्य स्त्रीणाम स्वभावम स्वयं वेत्तीति सूचयति। मेरी बहन सती के पति हैं, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है इसलिए स्वयं जानकार होंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा समझ करके क्षमा कर देंगे। मैत्रेय जी इस तरह से जब प्रार्थना किया तब मैत्रेय जी कहने लगे, कहते हैं कि देखो स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम आशासानाम प्रवेपति। मैत्रेय जी कहते हैं निवृत्त संध्या नियमो भार्यामा प्रजापति। अपनी पत्नी दिति देवी से भगवान कश्यप बोले, क्यों बोले? स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम, अपने सर्ग माने गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद चाहती हैं, रक्षा चाहती हैं। आशासानाम प्रवेपति, और इसी आशा को लेकर के वे कांप रही हैं डर के मारे, कहीं मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए। और इसीलिए कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं, भगवान रुद्र को नमस्कार कर रही हैं। तो निवृत्त संध्या निमो भार्यामा प्रजापति, वे ऐसा कह रही थी। संध्या आदि कृत्य से निवृत्त होकर के प्रजापति कश्यप जी दिति माता से कहने लगे। कश्यप उवाचो, कहते हैं कि देखो देवी, अप्रायत्वादात्मनस्ते दोषान् मौहूर्तिकादुत मन्यदेशातिचारेणो देवानां चातिहेलनात्। 4 प्रकार के अपराध हुए हैं तुमसे। ते आत्मनः अप्रायत्वात्, तुम्हारा अंतःकरण अप्राय माने अशुद्ध था, वासना बाधित। और दोषान मुहूर्तिकात, और मुहूर्त जो है दुष्ट था, ठीक नहीं था। 2 मन्यदेशातिचारेणो, मैंने तुमको समझाया, रोका, किंतु उसका तुमने अतिक्रमण किया। 3 देवानाम चातिहेलनात्, और रुद्र भगवान के गणों की अवहेलना की। 4 प्रकार के दोष किए। इसलिए भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाठराधमौ, हे अभद्रे, है ना, तुम्हारे गर्भ से, है ना, अभद्र रूप 2 दुष्ट पैदा होंगे। लोकान सपालान स्त्रीश्चंदी मुहुरा क्रंदयुष्यतः। हे चंडी, हे देवी, वे इतने अधम होंगे, भयंकर होंगे कि तीनों लोगों को बार बार जो है आक्रंदित करेंगे, मर्दित करेंगे। ठीक है। आप कहते हैं 37 में, ते आत्मनश्चित्तस्य अप्रायत्वात्, तुम्हारा चित्त जो है अशुद्ध था, अशुचित्वात्। मुहूर्तिकात, संध्या रूपात, मुहूर्त भी संध्या का समय था। उत अपि मम निर्देशस्य आज्ञाया अतिचारेण अतिक्रमेण, और मेरी आज्ञा का तुमने अतिक्रमण कर लिया। जी रह गया।
अच्छा, स्वसर्गस्य 36वां, स्वसर्गस्य स्वसंतानस्य आशीषम शुभम। दीति माता अपने संतान का शुभ चाहती थी, उनको डर लगा, इसलिए प्रार्थना कर रही थी। तो उनकी बात सुन करके लोक्याम लोकद्वयाधाम, माने इस लोक और परलोक में मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई हानि न हो, इस लोक में भी ठीक रहे, परलोक भी ठीक रहे। संध्यायाम यो नियमः सा निवृत्तो यस्य, और संध्या का जो नियम था उससे निवृत्त होकर के आप कहने लगे कि तुमने 4 प्रकार के अपराध किए। एक तो तुम्हारा चित्त अशुद्ध था, संध्या काल के मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञा का अतिक्रमण किया, और देवानाम रुद्रानुचराणाम, देवता जो रुद्र के अनुचर हैं उनकी अवहेलना की। इसलिए एतैश्चतुर्भिर हेतु भी, इन 4 कारणों से जाठराधमौ पुत्रापसदौ, अधम पुत्र 2 तुमको प्राप्त होंगे। हे चंडी कोपने, प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम मत्कृतागसाम, स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। और भविष्य का वर्णन करते हुए कश्यप जी कहते हैं कि तुम्हारे वे दोनों पुत्र जब प्राणियों का वध करेंगे और दीनानाम अकृतागसाम, जो दीन हैं, कोई पाप करने वाले नहीं हैं, उनका वध करेंगे। स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम, स्त्रियों को निगृहित करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। कोपितेषु महात्मसु, और अत्याचार करने पर महात्मा लोग कुपित हो जाएंगे। हन्यमाना नाम सताम, सत्पुरुषों को, दीन पुरुषों को, निरपराधों को जब मार काट करेंगे, स्त्रियों को पकड़ेंगे, महात्माओं को क्रुद्ध करेंगे, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथा दिन सत पर्वधृक। तब विश्व के ईश्वर भगवान क्रुद्ध होकर के अवतरित होंगे। हनिष्यत्यवतीर्यासौ, और वे भगवान अवतार लेकर के तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। यथा दिन सत पर्वधृक, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वतों के पंखों को काटते थे, ऐसे भगवान तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। ठीक है। सत पर्वद्रिक वज्रधर इंद्र है, कोई ज्यादा नहीं। द्वितीय दीति माता ने सुना कश्यप जी की बात, तब उनको कुछ प्रसन्नता हुई। क्या? बधम भगवता साक्षात सुनाभो दार बाहुना, आशासे पुत्रयोर मह्यम मां क्रुद्धात ब्राह्मणाद विभो। हे विभो, श्री भगवान चक्रधारी भगवान के द्वारा मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध हो। पुत्रो दुष्ट हैं तो मारे तो जाएंगे, तो भगवान के चक्रपाणी भगवान के द्वारा वध हो, मैं चाहती हूँ, है ना। मां क्रुद्धाद ब्राह्मणाद विभो, किसी ब्राह्मण के क्रोध से शाप दे करके उनका नाश न हो। क्यों? न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुग्रहणन्ति याम याम योनिमसौ गतः। दीति देवी कहती है कि ब्राह्मण के शाप से अगर कोई दग्ध होता है, मरता है, अथवा दूसरे प्राणियों को भय दे करके मौत का प्राप्त करता है, ऐसे 2 तरह के प्राणी जो है नारकाश्चानुग्रहणन्ति, तो उन लोगों पर नरक के जीव भी अनुग्रह नहीं करते। याम याम योनिमसौ गतः,
जिस जिस योनि में ऐसा व्यक्ति जाता है, नरक के जीव भी उनसे घृणा करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा आपने कहा कि भगवान के द्वारा मेरे पुत्रों का वध होगा। ठीक है। सुनाभेन उदारो बाहुर्यश, सुदर्शन चक्र के द्वारा जिन भगवान का उदार बाहु है, कल्याणकारी, ऐसे भगवान के द्वारा मेरे पुत्रों का वध मैं भी चाहती हूँ। मम कोपितेषु इत्युक्तत्वात् शंकित चित्ता सती प्रार्थयते। मह्यम मम कोपितेषु इत्युक्तत्वात् शंकित चित्ता सती प्रार्थयते, है ना। कह रहे हैं कि कहीं भगवान रुद्र मुझ पर कुपित होकर के इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण मेरे पुत्रों को कुपित होकर के शाप न दे दे, ये शंका उनको हो रही है। इसलिए कहती है कि ब्राह्मण के कोप से, ब्रह्मदंड से नष्ट न हो। और नारका अपि तथा याम याम योनिमसौ गतो भवति तत्रस्थाश्च नानुगृह्णन्ति कृपाम न कुर्वन्ति। नरक में रहने वाले जीव जंतु भी जिन जिन योनियों में ब्राह्मण के शाप से नष्ट हुए प्राणी जाते हैं, तो वहां के नारकी प्राणी भी उन पर अनुग्रह नहीं करते, कृपा नहीं करते, घृणा करते हैं। 10 मिनट है, देखते हैं। कश्यप उवाच, पूरा ही कर देते हैं। कृत शोकानुतापेनो सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युर्मानाच्चो भवे मय्यपि चादरात्। कश्यप जी तुरंत कहने लगे कि देखो देवी, तुमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए तुमने शोक किया, संतप्त हुई एक, और सद्य प्रत्यवमर्शनात्, और शीघ्र ही तुमने विचार किया। कोई व्यक्ति पहले यह सोचे कि हाय हमसे तो भूल हो गई, बड़ा गड़बड़ हो गया, तब तो विचार करेगा। अगर ऐंठ में नहीं कोई भूल ही नहीं हुई तो विचार थोड़े करेगा। किंतु द्वितीय देवी के लिए कहते हैं कि तुमने जो अपराध तुमसे भूल हुई उसके लिए शोक हो रहा है, अंताप हो रहा है और विचार कर रही हो। भगवत्युर्मानाच्चो, और भगवान के प्रति तुम्हारे मन में बड़ा सम्मान का भाव है कि भगवान के हाथ से मरेंगे तो कोई बात नहीं। भगवान के प्रति मान। भवे मय्यपि चादरात्, और भगवान शिव के प्रति और मुझ में पति के प्रति आदर भाव है। ये है ना, 5 चीजें हैं, 5 प्रकार के धर्म का तुमने ध्यान रखा, इसलिए क्या होगा, इसका फल और मिलेगा। जो भूल है उसका फल तो ये मिला, बता चुके। अब इसका फल क्या मिलेगा, पुत्रस्यैव तु पुत्राणाम भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धम भगवद्यशसा समम्। हे देवी, तुम्हारे पुत्र के कई पुत्रों में एक पुत्र ऐसा होगा जो सत्पुरुष जिसको चाहने वाले होंगे, और यद्यशः शुद्धम, है ना, भगवद यशसा समम गास्यन्ति। भक्त लोग, अच्छे लोग भगवान के यश के साथ में मिला करके प्रहलाद जी का यश गावेंगे। ये जो है, देखिए, अपराध होकर के अपराध मान लिया, ग्लानि कर ली, शुद्ध हो गया, शुद्ध होने का ये फल मिला। ठीक है। कृतो यो अपराधा तेन शोकः, जो अपराध हुआ उससे हुआ शोक, और ते ततो अनुतापः, उससे अनुताप हुआ। तेन अप्रत्यवमर्शनाद युक्तायुक्त विचारात, ठीक क्या है गलत क्या है इसका विचार हुआ। अब भगवती हरऊ, भगवान श्री हरि में, विष्णु में
भवेशी रुद्र में, है ना, और मेरे प्रति एतैः पंचभिः कारणैः, इन 5 कारणों से तुम्हारे पुत्र का पुत्र बड़ा उच्च कोटि का भक्त निकलेगा। पुत्रस्य हिरण्यकशिपोः पुत्राणाम मध्य एकः सताम मतो भविष्यति। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में एक पुत्र सत्पुरुषों को मान्य होगा। तमेव वर्णयति यास्यन्ति सार्धैः पंचभिः। 5.5 श्लोकों से उन्हीं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का यश गान करते हैं। समम सह सदृक्षम वा, माने जिनके गुण भगवान के समान होंगे, अथवा भगवान का यश गान करने के साथ साथ में प्रहलाद का भी यश गान करें। और कहते हैं योगैर्हेमेव दुर्वर्णम भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। हे देवी, है ना, सत्पुरुष लोग, साधु लोग जैसे सोने को आग में तपा करके उसके मल को साफ किया जाता है युक्ति से, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इसी तरह से साधु पुरुष जो हैं तुम्हारे पौत्र के गुणों को ग्रहण करके अनुवर्तन करके अपने को उच्च शिखर पर ले जाने की चेष्टा करेंगे। निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्, वे सब चाहेंगे कि हमारा स्वभाव भी प्रहलाद जैसा हो जाए। प्रहलाद जैसे किसी से बैर भाव नहीं रखते, किसी के प्रति नाराज नहीं होते, तो हम भी ऐसे ही हो जाएं। तो उनके गुणों का अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ये महिमा देखिए। और कहते हैं हीन वर्णम हेम यथा योगैर्दाहादिभिर उपाय शोध्यते। हीन वर्ण वाला स्वर्ण मल जिसमें भरा हुआ है, तो योग आदि दाहादि उपायों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही तथा यश शीलम स्वभावम अनुवर्तितुम अनुगंतुम, जिन प्रहलाद के शील स्वभाव का अनुवर्तन करने के लिए कि हमको भी मिल जाए, हमको भी ऐसा हो जाए, प्राप्तुम निर्वैरादिभिर योगैः आत्मानं भावयिष्यन्ति शोधयिष्यन्ति। प्रहलाद जी के दिव्य गुणों को अपने में अभ्यास करके लावेंगे। जैसे कसरत करके व्यक्ति स्वास्थ्य बनाता है, भावना करेंगे, शुद्ध करेंगे, अपने दुर्गुणों को भगाएंगे, सद्गुणों को नकल करके लाएंगे। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम् सा स्वदृग् भगवान यस्यो तोषते अनन्यया दृशा। जिन भगवान के प्रसाद से, है ना, यदात्मक सारा विश्व अत्यंत आनंदित हो जाता है, क्योंकि विश्व भी भगवदात्मक ही तो है। तो जिन भगवान की प्रसन्नता से सारा विश्व, है ना, भगवदात्मक विश्व आनंदित हो जाता है। सा स्वदृग् भगवान यस्य तोषते अनन्यया दृशा। वे भगवान तुम्हारे उस पौत्र की अनन्य दृष्टि के द्वारा संतुष्ट कर दिए जाएंगे। वे भगवान तुम्हारे पौत्र की, है ना, भक्ति भावना से, दृष्टि से संतुष्ट हो जाएंगे। ये महिमा देखिए। विश्व प्रसादे हेतुर यदात्मकम। भगवान जो है विश्व को प्रसन्न करने के हेतु क्यों हैं? क्योंकि सारा विश्व भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए भगवान विश्व को प्रसन्न करने वाले हेतु हैं। स्वदृगात्म साक्षी और भगवान आत्म साक्षी हैं। यस्य अनन्या भगवान एवं सत्य,
जिन तुम्हारे पौत्र प्रहलाद की अनन्य दृष्टि से, अनन्य दृष्टि क्या कि भगवान के अलावा बाल के बराबर भी कोई वस्तु संसार में और है ही नहीं, यह दृष्टि प्रहलाद की थी। ऐसी सत्य दृष्टि के प्रभाव से इत्येवं भूतया दृशा तोषते तोषम प्राप्यते, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी दृष्टि किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे पौत्र की हालत होगी। चलो टाइम तो लगेगा, 5-4 मिनट देखते हैं। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महताम महिष्ठः प्रबद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशय निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। अथवा मूल कर देते हैं, फिर टीका दोहरा देंगे उस दिन, ये ठीक रहेगा। और कहते हैं कि तुम्हारा पौत्र सवै महाभागवतो महात्मा, महाभागवत महान आत्मा है जिसका, अखंड आत्मा, महान भाव महानुभाव, महताम महिष्ठ, और महानों में महान श्रेष्ठ होगा। प्रबद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशय निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। उन भगवान के प्रति जिनके भीतर भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और अनुभाविताशय, भगवान के द्वारा अनुभावित आशय अंतःकरण में, वे अपने अंतःकरण को भगवान में विलीन करके इमं देहाध्यासम विहाय, है ना, वैकुंठम निवेश विहास्यति, है ना, वैकुंठ भगवान में अपने अंतःकरण को, आत्मा को प्रविष्ट करा करके इस देह के अध्यास का त्याग कर देगा प्रहलाद जी। और कहते हैं अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परार्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवो दुराजः। श्री प्रहलाद जी ऐसे महान गुण वाले महाभागवत महात्मा महानुभाव महिष्ठ, ये सब क्यों, लक्षण क्या है? तो लक्षण बता रहे हैं। अलंपटः, विषय लंपटता का पूरी तरह से अभाव, शील धारण करने वाले, गुणों के आकर खजाना, परार्ध्या हृष्टा, दूसरे की सुख संपत्ति देख करके प्रसन्नता हो, और दुःखितेषु व्यथितः, दुखी प्राणियों को देख करके व्यथा हो, दुख हो, अभूत शत्रु जगतः, संसार में उनका कोई शत्रु कभी हुआ ही नहीं, अभूत शत्रु होंगे, और सारे संसार का शोक हरण करने वाले होंगे। शोक हरता कैसे? दृष्टांत है, यथा उडुराजः नैदाघिकम तापम, जैसे चंद्र देवता शशि गर्मी के ताप को दूर कर देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद सारे संसार के शोक का हरण करने वाले होंगे, दृष्टि डाल करके अपनी। अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपूरुषेच्छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। श्री कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा पौत्र प्रहलाद अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम, जिन भगवान के कमल नेत्र, कमल के समान नेत्र हैं, और स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम, जो भगवान अपने भक्त पुरुषों की इच्छा का अनुसरण करते हुए रूप ग्रहण करने वाले हैं, अवतार ग्रहण करने वाले हैं।
और जो अंतर बही भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, ऐसे उन भगवान को, तीन विशेषण वाले भगवान को, पौत्रस्तव तुम्हारा पौत्र, चौथा विशेषण एक और है श्री ललना ललामम। श्री लक्ष्मी जी ललना रूप हैं, उनकी शोभा का कारण भी भगवान ही हैं। भगवान के बिना लक्ष्मी जी की कोई शोभा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब चयन करने के लिए माला लेकर के घूम रही थी, तो मार्कंडेय जी के पास से जब निकली चयन करने के लिए, तो उन्होंने आंख बंद कर लिया। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अरे आंख क्यों बंद कर लिया? तो उन्होंने कहा कि क्यों आंख बंद कर लिया? तो कहा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए, भगवान के बिना हम आपको नहीं देखना चाहते। क्यों? भगवान के बिना लक्ष्मी को चाहने वाला उद्दंड हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ में हम आपकी पूजा करेंगे, अकेले में नहीं करेंगे। इसलिए श्री लक्ष्मी जी की शोभा के मूल भगवान ही हैं, परम पुरुष परमात्मा है ना। वे भगवान स्फुरत कुंडल मंडिताननम, जिनके दोनों कानों में कुंडल स्फुरित हो रहे हैं, उसे शोभित मुखारबिंद वाले भगवान का तुम्हारा पौत्र प्रहलाद सारे संसार में सर्वत्र दर्शन करेगा। वे भगवान उनको दिखाई देंगे। वर्णन आगे आएगा सप्तम स्कंध में। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने गृहीत कर लिया था, उनको संसार दिखता ही नहीं था। हम सब तो संसार देखते हैं, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का दर्शन करते थे चारों सर्वत्र। वही कह रहे हैं। मैत्रेय उवाचो श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदत दितिर्भृशम। अब तो मैत्रेय कश्यप जी की यह बात सुन करके दीति बहुत प्रसन्न हो गई कि हमारा पौत्र भगवान का भक्त निकलेगा। बहुत प्रसन्न हो गई। भृशम अमोदत। और पुत्रेउश्च वधम कृष्णात्, पुत्रों का वध होगा, किंतु भगवान के द्वारा वध होगा, इसलिए उनको कोई हीनता का अनुभव नहीं हुआ। पुत्रेउश्च वधम कृष्णात् विदित्वा शीन महामना। ऐसा जान करके और पौत्र जो है भगवान का महान भक्त होगा, बहुत प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई।